जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 3 वीडियो देखेंगे करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने 101 पात्रों की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया है। बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह कौन है? अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संबंध में गलत कथन को पहचानें। क्या बोला है दोस्तों? गलत कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें गलत कथन। यह मिशन इसरो ने नासा के सहयोग से पूरा किया है। यह कथन गलत है। सी हमारा कथन गलत है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मालदीव में 54% वोट प्राप्त कर हाल ही में किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी के संपूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इजराइल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इजराइल की क्या बोला है? इजराइल की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ये हुआ था 1948 में। कब दोस्तों? 1948 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? गगन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गगनयान मिशन के संबंध में दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित होगा। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? इनमें हेवी लिफ्ट लॉन्चर यानी HLV-M3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। थर्ड हमारा क्या कहता है? इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 सही है। क्या हो जाएगा? सही बोला है दोस्तों। तो 1 और 2 ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई? तो भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को 2023 को अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 91। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नरगिस मोहम्मदी को किस कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ईरानी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? डॉक्टर जोइता गुप्ता को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण में अध्ययन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण में अध्ययन का डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में गलत कथन। क्या बोला है दोस्तों? गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन का पहचान करना है। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। यह हमारा गलत कथन है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहे बरुआ कोमेट जीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। बरुआ कॉम्बेट जीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त जीन को ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, बरुआ कॉमेट जीन मूल रूप से
औषधीय पौधे से निकाले गए बायो मॉलिक्यूल है। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फेशियल रिकग्निशन तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, तो चलिए देखते हैं। यह एक एल्गोरिदम आधारित तकनीक है जो चेहरे का डिजिटल मानचित्र बनाती है। तो बिल्कुल सही। यह मुख्य रूप से कैमरे के माध्यम से कैमरे के माध्यम से चेहरे और उनकी विशेषताओं को कैप्चर करके काम करती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्चर किए गए चेहरे को उसकी विशेषताओं के साथ डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, यह AI की एक शाखा है जो डेटा को पूर्वानुमानकता विश्लेषण के आधार पर नई सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, GI और GPT और डीप फेक से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग पहली बार डिजिटल इमेज और ऑडियो सुधार में इस्तेमाल की जाने वाली पुनरावर्ती प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किया गया था। तो यह हमारा गलत हो जाएगा दूसरा। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नहीं पूछा, सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा है? केवल 2। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सही हमारा कौन सा हो जाएगा। इसे SpaceX यानी फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और यह कम से कम 6 साल तक क्रियाशील रहेगा। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया और H. पाइलोरी संक्रमण को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के उपयोग से पहचाना जा सकता है। तो ये पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज देहरादून के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसे विकसित किया है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है दोस्तों, फेफड़ों के कैंसर के लिए ज्ञात सबसे जोखिम कारकों में से एक H. पाइलोरी संक्रमण है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा हमारा क्या था, भारत में क्लेरिथ्रोमाइसिन के प्रतिरोध H. पाइलोरी बैक्टीरिया का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण से ठीक होने की दर कम हो रही है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3 गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो 2 और 3। बी इज राइट आंसर। गलत कौन सा हो जाएगा? 2 और बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत में 5G वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क 5G नेटवर्क अब भारत में है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन क्या कहा था, भारत ओकला स्पीड ग्लोबल इंडेक्स 2023 में 63वें स्थान पर है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और MSMI को स्वदेशी 5G टेस्ट बेस्ड तक मुफ्त पहुंच
प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारत अपनी स्वदेशी आयरन डोम या लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को चालू करने का इरादा रखता है। तो इसका हो जाएगा कब से कब तक? 2028 से 29। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2028 से 29, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। विक्रम-1 रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विक्रम-1 रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बोला है दोस्तों, तो कौन सा गलत है? तो इस चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट वेट कीजिएगा। क्या बोला? विक्रम-1 रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को चुनना है दोस्तों, तो गलत हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें लिक्विड इंजन है जो 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। देश में पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-S है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत बोला था दोस्तों, तो डी हमारा गलत है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। यह योजना 2023 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 में शुरू की गई थी, यह हमारा गलत हो जाएगा। पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इस योजना के तहत सरकार उद्योग लगाने के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि देती है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। लाभार्थियों को कुल राशि 2 किस्तों में दी जाती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कोई भी नहीं। 1 2 3 भी हमारा मतलब कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, इस अधिनियम में पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, बिहार में कुल आरक्षण कोटा सीमा अब 75% तक बढ़ा दी गई है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग BC की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3। 2 और 3 किस में है दोस्तों? तो ए में है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, इसका उद्देश्य ब्लॉक और सुदूर पंचायती को जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, इस योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, यह योजना बिहार के सभी प्रखंडों को कवर करती है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? गलत है पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है? बी में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग योजना का लाभ बिहार के लोगों को दिलाने में कौन सा जिला
अव्वल रहा, तो अव्वल यानी सबसे आगे कौन रहा, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा मधुबनी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मधुबनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रहे पुनौरा धाम जानकी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता, बिहार सरकार ने इस संस्कृति स्थल के पुनः विकास के लिए 72.47 करोड़ रुपए की मंजूरी की है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला हमारा। दूसरा हमारा क्या कहता है, यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, यह सांस्कृतिक स्थल बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यूसरा फातिमा ने सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा हिंदी कविता की पुस्तकें लिखने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में अपना नाम दर्ज करवाया है। यह बिहार के किस जिले से है, तो यह सिवान जिले से है। किस जिले से दोस्तों, सिवान जिले से। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार के किस एथलीट ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता जीती, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दुर्गा सिंह। किसने जीता दोस्तों, दुर्गा सिंह ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, दुर्गा सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, 28 से 31 अक्टूबर 2023 तक CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया दोस्तों कहाँ, पटना में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, तो किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को का प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे को दिया गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करें। तो निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अमृतसर में रामबाग गेट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों का विचार करना, तो बिल्कुल ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बोला गया दोस्तों। अमृतसर में राम गेट पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। पीपल हवेली गुरदासपुर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ताजमहल आगरा, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पांचवा क्या कहता, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया, उपरोक्त ऐतिहासिक स्थलों में से किसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 में मान्यता मिली है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3। डी इज राइट आंसर, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है। नेक्स्ट हमारा बोला है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने निम्नलिखित में से किस नदी में दुर्लभ धातु यानी टेंटलम की मौजूदगी का पता लगाया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सतलज नदी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मिंदुम मंजपाई अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या था, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका। ए इज राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही बेन गुरियन नहर परियोजना किससे जोड़ेगी? तो किसे जोड़ेगी? हाल ही में खबरों में रही बेन गुरियन नहर परियोजना किसे जोड़ेगी? तो किसे जोड़ेगी दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। किसको दोस्तों? लाल सागर को भूमध्य सागर से। बेन गुरियन नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में प्रकाशित उत्पाद अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा क्या कहता है, यह हर साल विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, यह सरकार के द्वारा योजनाबद्ध उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के शुद्ध उत्पादन को मापता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा हो जाएगा सही। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल 2। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में जारी जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई। तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, यह रिपोर्ट मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव को दर्शाती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ आयोजित सैन्य अभ्यास संप्रीति में भाग लिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उदयपुर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस के द्वारा हाल ही में इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा आउटपुट रिपोर्ट 2023 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए ठीक है, पहला देखते हैं, आईएमएफ विश्व ऊर्जा आउटपुट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें मौजूदा नीतिगत व्यवस्था के तहत वैश्विक तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की उम्मीद है। बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। कौन सा उपरोक्त कथन में से सही है? तो केवल 2। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य है? तो पहला चलिए देखते हैं, पहला, प्राचीन ज्ञान को समकालीन सैन्य अभ्यास के साथ संयोजित करना। तो पहला हमारा है, सही हो जाएगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार नैनो और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है? तो कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल गैर व्यावसायिक उपयोगी के लिए। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 4.2% से बढ़ाकर कितना हो गया? तो कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 37। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ओलंपिक 2028 में 5 नए खेल को शामिल किया गया है।
इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो कौन सा खेल शामिल नहीं है? एडेन बॉल। क्या हो जाएगा? एडेन बॉल। डी इज राइट आंसर, एडेन बॉल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर हो जाएगा GHI 28.7। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन सी बैठक मुंबई में संपन्न हुई? तो कौन सी बैठक संपन्न हुई? 141वीं बैठक। क्या हो जाएगा दोस्तों? 141वीं बैठक। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 30वां स्थापना दिवस मनाया। NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और रक्षा करना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन अजय के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो ऑपरेशन अजय के संबंध में इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मेरा युवा भारत यानी माई भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा युवा भारत एक स्वायत्ता संस्थान है। बिल्कुल सही, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इसका लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु का निर्माण कर युवाओं को ऊर्जा को प्रसारित करना है। तो बिल्कुल सही, दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भारत में 80 करोड़ युवाओं जो 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2। बी इज राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा भाग 3 वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाता है दोस्तों, और सभी तरह का अपडेट वहीं पे आपको प्राप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद।